हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में बेसिकली आपको पता है, मैंने बता रखा है, फोर्थ यूनिट भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ नथिंग बट द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड अनदर वन इज़ द एक्वास्टिक एमिशन। ठीक है ना। तो ये दो पार्ट है, हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ाई आपका इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बेसिकली इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किए थे। और यहाँ तक कि आपका जो आज का टॉपिक है दैट मीन्स इक्विपमेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है ना, ये भी हमने आपका बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था इसको, आपका इससे कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना, आज उसको हम आपका कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। हाँ, एक आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसमें कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं आपका अल्ट्रासोनिक के, जिससे आप हम दैट मीन्स हम लोग किसी भी डिफेक्ट को आपका एनालाइज करते हैं। ठीक है ना, यानी कि रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो आपका दो मेथड मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, जिसमें से आपका फर्स्ट जो मेथड था क्या था, वो ट्रांसमिशन मेथड और दूसरा था आपका इको पल्स मेथड। ठीक है, तो इन दोनों की प्रैक्टिस आप बार बार कर लें। दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है कि जो ट्रांसमिशन मेथड है आपका, उसमें दो ट्रांसड्यूसर आपका यूज़ होते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर आपका फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक आपका होता है ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर और दूसरा जो यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना, ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर का फंक्शन क्या था उसमें कि जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेज आपका आ रही हैं पल्स जनरेटर से, ठीक है, वो जो आपका ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर में पहुंचती हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इन इलेक्ट्रिकल पल्सेज को क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि जो आपका क्या बोलते हैं, जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है, जो अनदर सरफेस में लगा रहता है, बैक सरफेस में लगा रहता है, वो क्या करता है, इसको जो आपका दैट मीन्स जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका प्रोपोगेट होने के बाद, दैट मीन्स टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो वापस आती हैं, ठीक है ना, तो वो आपका जो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है वो आपका इन वेव्स को रिसीव करता है और फिर से दैट मीन्स इन आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेज में कन्वर्ट करता है। जबकि जो आपका क्या बोलते हैं इको पल्स मेथड में क्या होता है कि दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दोनों ही टास्क आपका एक ही ट्रांसड्यूसर से परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो आपका ट्रांसमिशन के लिए हो या फिर आपका रिसीविंग के लिए हो। ट्रांसमिशन के लिए का मतलब क्या है कि दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल पल्सेज हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करना, अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। जबकि रिसीविंग में क्या होता है, वो क्या होगा आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आपका उसको फिर से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों ही आपका फंक्शन एक ही ट्रांसड्यूसर से जब परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम लोग आपका दिखाते हैं T/R करके, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ट्रांसड्यूसर दोनों एक साथ ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका किस में हम लोग यूज़ करते हैं, पल्स इको मेथड में यूज़ करते हैं। अब बाकी आप चाहें तो इसको दो पार्ट में अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक आपका आता है नॉर्मल ट्रांसमिशन मेथड, ठीक है ना, और इंक्लाइंट आपका पर्टिकुलर एंगल बीम पे आपका कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से पल्स इको मेथड को भी आपका नॉर्मल पल्स इको मेथड एंड एंगल बीम पल्स इको मेथड, तो इसको आपका दो पार्ट में आपका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, बट आपको मेनली जो देखा गया है आपका वो यही दोनों है, कौन सा आपका ट्रांसमिशन मेथड एंड पल्स इको मेथड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ठीक है ना, डायग्राम में आपका बेसिकली एक बार जब आपका डिफेक्ट नहीं है तब उसका आप वहाँ पे जो ऑस्किलोस्कोप में जो सिग्नल इंटरप्रिटेट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स जो आप वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आपको दिखाना है। एक बार आपका वहाँ पे जब डिफेक्ट आ रहा है किसी सरफेस में तो वो डिफेक्ट इको को ले करके उसको आपको वहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम होने चाहिए आपका दोनों ही केसेस के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग आपका कंटिन्यू कर रहे थे इक्विपमेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो इसमें बेसिकली जो डायग्राम दिखाया गया है ये आपका एक सोना टेस्ट का दिखाया गया है। ठीक है ना, दैट मीन्स एक तरह से देखा जाए तो ऑस्किलोस्कोप का। ठीक है, तो इसमें जो भी क्या बोलते हैं जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स जो रिसीवर आपका रिसीविंग एम्पलीफाइंग सर्किट को रिसीविंग एम्पलीफायर सर्किट जो होता है वो आपका रिसीवर से क्या बोलते हैं इन सिग्नल को रिसीव करता है और उसकी जो इसको एम्पलीफायर का फंक्शन आपको पता है कि क्या करेगा, इसकी जो एम्पलीट्यूड है या दैट मीन्स कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, इनलार्ज कर देगा। और वो चीज़ यहाँ पे इंटरप्रिटेट किए जाते हैं आपका किसमें, ऑस्किलोस्कोप में, जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे आपका वाइट लाइन से दिख रही हैं।
ठीक है ना, इनिशियल पल्सेस, बैक इको पल्स, आपका रिफ्लेक्टेड पल्स, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पॉइंट का डिस्कस किए थे उनमें से आपको बेसिकली 3 तो ये थे। पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई बेसिकली आपका अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं, कोई आपका कितने का 115 वोल्ट और 230 वोल्ट, ठीक है ना। तो यही दैट मीन्स आपका जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, उनको आपका एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दैट मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो 115 वोल्ट एंड 230 वोल्ट आपका एसी सप्लाई हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है आपका मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल में क्या होता है, जबकि जो प्रॉप की मोशन को कंट्रोल करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को या उस पर्टिकुलर यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन कंट्रोल बोलते हैं। प्रॉप तो आपको पता है ना, प्रॉप क्या होता है आपका, वही जो हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव में कन्वर्ट करना और साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स ये वाइस वर्सा है। ओके, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है आपका, जो कि क्या होता है, ये एक सोर्स है किसका, ये एक सोर्स की तरह एक्ट्स करती है, ठीक है। किसका आपका सोर्स है, ये लॉजिक पल्सेस का, रेफरेंस वोल्टेज का, रेफरेंस वेव फॉर्म है आपका, ठीक है ना। दैट मीन्स और इसमें पर्टिकुलर जो हम लोग मोड्स ऑफ डिस्प्ले हम लोग यूज़ करते हैं वो ए स्कैन टाइप का डिस्प्ले हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है पल्सर और रिसीवर, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको। पल्सर या जैसे कहते हैं पल्स जनरेटर, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर, तो क्या करता है कि जो भी आपको यहाँ पे पावर सप्लाई रहती है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पल्सेज आपका जनरेट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में, ठीक है। ये पल्सेज जाती हैं कहाँ पे, ट्रांसड्यूसर में जाती हैं और बाद में यही आपका क्या होती हैं, इनको ही आपका अल्ट्रासोनिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ओके, बाद में आपका बैक रिफ्लेक्शन के बाद फिर से दोबारा ये ट्रांसड्यूसर में पहुंचती हैं और ट्रांसड्यूसर फिर से क्या करता है, इनको दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बाद में रिसीवर के थ्रू आपका रिसीव किया जाता है। तो दोनों ही फंक्शन आपका यहाँ पे दिखाए गए हैं, आप चाहे तो इस पर एक बार रीडिंग मार सकते हो। दिस सर्किट जनरेट शॉर्ट लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक pulses which is high voltage pulse that is required by the ultrasonic transducer in generation of ultrasonic waves. That means ultrasonic waves को जनरेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को आपका रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, हाई वोल्टेज पल्सेस की। तो आपको जो हाई वोल्टेज पल्सेस कौन आपका प्रोवाइड कराता है, आपका इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में आपका दोबारा आपका जो रिसीवर का काम क्या होता है कि वहाँ से जो बैक रिफ्लेक्शन के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेज ट्रांसड्यूसर में पहुंचती है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिर से इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है और रिसीवर के द्वारा आपका रिसीव किए जाते हैं। बाद में यही रिसीवर क्या होता है, एम्पलीफायर में ये पल्सेस को भेजता है, जिसकी इंटेंसिटी को आपका दैट मीन्स एम्पलीट्यूड या कह सकते हो आप फ्रीक्वेंसी को इनलार्ज करता है और फिर उसको ऑसिलोस्कोप में भेजा जाता है। तो वहीं से आप देख पाते हैं कि ये कहाँ पे क्या फ्लॉज वगैरह हैं, ठीक है। ये आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या है, दैट मीन्स जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पल्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेज ठीक है ना, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेज हैं उनको आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करना और अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेज में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए आपका जो भी मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एक है। आपको पता है 3 मेन आपका इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी सारी आपका सब एक्सेसरीज़ हैं। 3 में से कौन कौन से हैं आपका, मेन कौन से हैं, एक तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हो गया, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर हो गया और तीसरा आपका ऑस्किलोस्कोप है। हाँ, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ये भी है, कपलेंट भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के बारे में मैंने सारी चीज़ आपको बता दी थी, ठीक है ना। ये आपका एक पीजो इलेक्ट्रिसिटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। दैट मीन जो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका मेन जो आपका रोल होता है क्या रहता है कि जो भी आपका ट्रांसड्यूसर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को आपका ट्रांसमिट करते हैं किसमें, पर्टिकुलर आपका जो भी टेस्ट स्पेसिमेन रहता है उसमें विद द हेल्प ऑफ electrical pulse supply. Okay, so the subsequent echoes generate a voltage in the transducer which is sent back to the pulsar or receiver. और फिर क्या होता है आपका यहाँ पे दोबारा दैट मीन्स वो इको दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पल्सेज आपका दोबारा यहाँ पे जनरेट की जाती हैं आपका डिफरेंट वोल्टेज की विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, जो कि कहाँ से आपको वापस आती हैं, वो वापस भेजी जाती हैं पर्टिकुलर टेस्ट स्पेसिमेन से कहाँ पे,
ट्रांसड्यूसर से होते हुए रिसीवर में, ठीक है। ओके, दिस ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च यूनिट। इस ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सर्च यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका रिसीवर और एम्पलीफायर सर्किट। तो मैंने बताया था पहले कि रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट का मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे जनरल जो फंक्शन होता है एम्पलीफायर का, वही यहाँ भी है कि दैट मीन्स इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर देगा, आपका इनलार्ज कर देता है एम्पलीफायर। तो यहाँ भी आपका रिसीवर के थ्रू आपका रिसीवर क्या करेगा, जो ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करता है। अब बाद में जो आपका रिसीवर एम्पलीफायर क्या करेगा, इन सिग्नल्स की जो एम्पलीट्यूड है या इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें क्या करता है, ये इनलार्ज कर देता है, ठीक है। और इसको बेसिकली आपका ये जो फंक्शन है इनको जो कंट्रोल करता है, कौन कौन से हैं आपका, एक तो जैसे रिजेक्ट कंट्रोल हो गया, गेन और सिग्नल एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है ना, फिल्टरिंग टू शेप हो गया, स्मूथ रिटर्न ऑफ सिग्नल्स हो गए, ठीक है ना। और आपका इसमें आता है सिग्नल रिफ्लेक्शन हो गया, सिग्नल रेक्टिफिकेशन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एज अ रेक्टिफायर भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी जैसे मान ली कहीं पे एयर वगैरह आ गया ना, तो एयर गैप को यदि आप प्रॉपर आप एलिमिनेट ना कर पाए प्रॉब और टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में, दैट मीन्स कपलेंट का आपका सही तरह से यूज नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो एज अ क्या होते हैं, वहाँ पे वो एज अ सिग्नल रेक्टिफिकेशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th पॉइंट है ऑस्किलोस्कोप का। आपको पता है ऑस्किलोस्कोप में जो भी क्या बोलते हैं, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट आपको जो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड आपका सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और कितने तरीके से शो होते हैं, आपका 3 आपका बेसिकली आपका आते हैं। एक आता है आपका इनिशियल पल्स है जिससे हम लोग फ्रंट वॉल इको बोलते हैं। दूसरा आपका आता है बैक सरफेस आपका, ठीक है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड इको भी बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका वो है आपका दैट मीन्स डिफेक्टेड इको या फ्लॉ इको, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स यहाँ पे ऑस्किलोस्कोप में देखने को मिलता है। 9th है आपका कपलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कपलेंट आपका एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन द टेस्ट स्पेसिमेन एंड ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि दोनों के बीच में जो एयर गैप होता है वो इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एयर होती है वो आपका दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स आपका ट्रांसड्यूसर से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं टेस्ट स्पेसिमेन में, वो आपका क्या करता है, आपका एक बहुत ही पुअर मीडिया है आपका ट्रांसमिशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहो तो आपके स्क्रीन में आपका रीडिंग मार सकते हैं, देख लो आप इसको एक बार। इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द एयर गैप बिटवीन द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर एंड मेटल। दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर एंड मेटल के बीच में जो टेस्ट स्पेसिमेन है आपका, उसके बीच में एयर गैप को आपका रिड्यूस करने के लिए हम लोग कपलेंट का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एयर इज़ अ पुअर ट्रांसमीटर ऑफ साउंड वेव। हमें आपको पता है क्या कि जो एयर है आपका वो आपका एक बहुत ही पुअर ट्रांसमीटर है साउंड वेव के लिए, ठीक है ना। दैट इज़ द इम्पीडेंस मिसमैच बिटवीन एयर एंड मोस्ट सॉलिड्स इज ग्रेट इनफ दैट इवन अ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर विल सेवरली रिटार्ड द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर टू द मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड। तो जैसे कि मान लिया कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन है आपका और जो ट्रांसड्यूसर है, उनके बीच में कोई भी आपका एयर गैप आपका अवेलेबल है, तो दैट मीन जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनमें आपका ये एज अ रेक्टिफायर आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आपका पूरी तरह से वो मटेरियल में यानी कि मेटल में पहुँचने नहीं देता है, टेस्ट स्पेसिमेन पहुँचने नहीं देता है। इवनली आप यहाँ पर आपका ये थिन लेयर भी आपको एयर की मिलती है, तो वो भी आपका क्या करेगा, आपका उसको ऑब्स्टेकल के रूप में ही काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलेंट्स आर यूज्ड, ठीक है। बहुत कई सारे कपलेंट्स हैं, जैसे आपका वाटर है, ऑयल है, ग्लिसरीन है, पेट्रोलियम है, ग्रीस है, सिलिकॉन ग्रीस हो गया, ओके, वॉलपेपर पेस्ट है, रबर है। तो ये सारे क्या है आपका कपलेंट है। स्पेसिफिक पर्पस को आपका परफॉर्म करने के लिए हम लोग अलग अलग आपका यहाँ पे कपलेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आपका ऑयल है, मैं यदि जैसे बात करूं वाटर की, पेट्रोलियम की, तो जहाँ पे आपका सरफेस फिनिश अच्छी है वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, सॉरी वाटर का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हो कि चाहे तो स्क्रीन में दे आप देख लें, यूज्ड फॉर स्मूथ सरफेसेज, वहाँ पे क्या होता है वाटर का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम में भी आप देख सकते हैं यूज्ड फॉर स्मूथ सरफेसेज। जबकि कहीं पे यदि मैंने हॉट है या सरफेस आपका रफ सरफेस है,
ठीक है, कहीं वर्टिकल आपका सरफेस है, तो इन सब जगहों में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं आपका ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ग्रीस का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रफ सरफेस के लिए है। यदि आपका ग्लिसरीन की बात किया जाए तो जहाँ भी आपका करोसिव पोर्शन है, ठीक है ना, ओके, या फिर कहीं पर आपका एल्यूमिनियम वगैरह में क्या होते हैं हम लोग ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ आपका इस पर लिमिटेशन है, ध्यान रखिएगा कि जो एरोस्पेस में हम लोग क्या होते हैं कभी भी ग्लिसरीन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। रबर आप यूज़ कर सकते हैं। रबर क्या होता है, अब दैट मीन्स आपका एडिक्वेट कपलिंग आपका वहाँ पे अचीव होती है, मिलती है रबर के थ्रू, ठीक है। कहीं पे आपका दैट मीन्स मतलब कि सॉफ्ट रबर्स आप यूज़ कर सकते हैं, वॉलपेपर पेस्ट यूज़ कर सकते हैं आपका, यदि आप कहीं पे चाहते हैं कि कहीं पे रफ सरफेस है और वहाँ पे दैट मीन्स बैकग्राउंड आपका जो नॉइज़ है उसको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो वॉलपेपर पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और देखो इन सब को आपका फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कपलेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या पर्टिकुलर कौन सा कपलेंट आपको कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, ये भी आपको उसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कपलेंट्स हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ सिग्नल्स। क्या करता है आपका, दैट मीन्स इसकी जो सिग्नल्स की जो सेंसिटिविटी है आपका उसको रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स उतना सेंसिटिव नहीं हो पाता है कि दैट मीन्स कोई भी आपका ऑब्स्टेकल आया, दैट मीन्स आपको दैट मीन्स एक कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल है आपका, या कह सकते हैं जो इसको अवरोधक के रूप में काम करे, यानी कि जो उसको जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसको टेस्ट स्पेसिमेन तक ना पहुंचने दें, ठीक है ना। तो इस टेंडेंसी को क्या कर देता है आपका कपलेंट कम कर देता है। दैट मीन्स पूरी तरह से आपका जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो टेस्ट स्पेसिमेन पे या कह सकते हैं आपको ऑब्जेक्ट में पहुंच सकें, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ कपलेंट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम एनर्जी। दैट मीन्स जो मैक्सिमम एनर्जी है, दैट मीन्स जो साउंड वेव्स है आपका वो उसका जो लेवल है एक हायर अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स या मैक्सिमम एनर्जी वो आपका रिसीव हो सके, किसके थ्रू, आपका जो पर्टिकुलर टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपका एक यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ क्या बोलते हैं कपलेंट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कपलेंट मटेरियल शुड बी नॉन करेजिव, नॉन टॉक्सिक एंड हाई इम्पिडेंस। तो आपका ये तो क्लियर ही है, ये तो पता ही है कि क्या होना चाहिए आपका, दैट मीन्स आपका उसको करेजिव नॉन करेजिव होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, और जो इसका इम्पिडेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सबको दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ कपलेंट्स मस्ट बी मेड फ्रॉम द शुड बी हैव सम कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन कौन कौन से हैं, एक तो आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लीनिंग, एक प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी आपका डस्ट पार्टिकल्स है या कोई फॉरेन एटम है वो क्या हो करेंगे यहाँ पे ऑब्स्टेकल के रूप में आपको यूज़ होगी, तो क्या होगा यहाँ पे वो भी इसको दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स को पूरी तरह से पहुँचने नहीं देंगे। दूसरा आपका आता है टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। ऑब्वियस बात है कौन सा कपलेंट आपको कहाँ पे यूज़ कर रहा है ये आपका उसके टेम्परेचर पे ज़रूर आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी कि यदि कहीं पे आपका ऑयल यूज़ कर रहे हैं या ग्रीस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कहीं जहाँ पे टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या होता है हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसके लिए क्या होगा आपका वहाँ पे वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दैट मीन्स टेम्परेचर भी अपना रोल प्ले करता है। सरफेस मीन्स तो अपना रोल प्ले करता ही है, दैट मीन्स रफ सरफेस है या स्मूथ है तो क्या करेंगे आपका वाटर यूज़ कर लेंगे, आप पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं। जबकि आपका क्या है रफ है तो उसके लिए आपका अदर कपलेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कपलेंट्स एंड टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है। दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये चीज़ आपका और ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट आपका पॉइंट है पीजोइलेक्ट्रिसिटी। तो पीजोइलेक्ट्रिसिटी को आपका क्लियर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो पीजोइलेक्ट्रिसिटी जो है आपका इसको यदि दो पार्ट में डिवाइड करूँ मैं तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका पीजो, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पीजो क्या है आपका एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ को प्रेशराइज करना या दैट मीन्स कह सकते हो आपका स्क्वीज करना, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का आपका मेन जो आपका कह सकते हैं इसका जो मेन सोर्स है क्या है आपका वो दैट मीन्स चार्ज, ठीक है। तो दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर आपका इलेक्ट्रॉन को प्रेशराइज करके कहीं पे इम्पिंज कराना वो आपका पीजोइलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है ना। दैट मीन्स फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स का आपका मूवमेंट कराना पर्टिकुलर आपका डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो आपका पीजोइलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है ना। पीजोइलेक्ट्रिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
विच इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इन विच मटेरियल एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एनी मैकेनिकल स्ट्रेन। तो जो कन्वर्जन होता है दोनों के बीच में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का और मैकेनिकल वाइब्रेट्स का या मैकेनिकल स्ट्रेन का, वो यहाँ पे आपका पॉसिबल आपको देखने को मिलता है, टेक्स प्लेस होता है आप कह सकते हो, या फिर जो इसका वाइस वर्सा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका इससे कुछ दैट मीन्स कुछ एप्लीकेशंस हैं कौन कौन से, जैसे आपका डिटेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है, हाई वोल्टेज जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी जनरेशन है, सिगरेट लाइटर्स हो गया, वॉचेस हैं, सेंसर्स हैं, ओके, एक्चुएटर मोटर्स हैं। तो ये सारे के सारे आपका एप्लीकेशन इसके। ठीक है, इसमें जो आपका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, कुछ आपका नेचुरल होते हैं, कुछ आपका मैन मेड होते हैं। ठीक है ना, मैन मेड का मतलब यह है कि जो नेचुरल आपका मटेरियल की हेल्प से जो बनाए जाते हैं वो आपका मैन मेड हो जाएंगे। तो नेचुरल में आपका जो काउंट होते हैं बेसिकली वो आपका जैसे क्या होता है इसमें, एक बर्लिनाइट है आपका। ठीक है ना, बर्लिनाइट है आपका, जिसका जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है, इसका A1PO4 होता है। ओके, केन शुगर आपका यूज़ करते हैं नेचुरल मटेरियल्स में। ठीक है, क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हैं, टोपाज यूज़ कर सकते हैं। ओके, रॉकेल साल्ट है वो भी आपका नेचुरल में ही काउंट होता है। ओके, सिल्क है, वुड है, इनेमल है आपका, डेंटिन है, ये सारे के सारे क्या आपका नेचुरल मटेरियल। टेंडन है, बोन है। और यदि मैन मेड की बात करूँ तो इसमें जो मटेरियल आपका आते हैं वो बेसिकली बेरियम टाइटेनेट हो गया आपका, लेड टाइटेनेट है। केमिकल कॉन्फ़िगरेशन आप खुद को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनका बेसिकली जो होता है मुझे लग रहा है बेरियम टाइटेनेट का जो होता है वो होता है BaTiO3 होता है। ठीक है ना, बेरियम टाइटेनेट का। लेड टाइटेनेट का आपका रिप्लेस कर दो बेरियम से आपका लेड को, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, PbTiO3। ठीक है, ओके। लेड जिरकोनेट टाइटेनेट है आपका, तो इसके लिए आपका एक्चुअली में हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए जो मुझे याद है PbZrX यूज़ करते हैं, और साथ में आपका TX-1 आता है एंड O3। ठीक है ना, ये किसके लिए आता है आपका, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट के लिए। ओके, यही होता है, आप चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, उसके अलावा आपका जैसे पोटेशियम नियोबेट है। ठीक है ना, तो इसमें आपको देखो, इसमें जो नियोबियम वगैरह है, जिरकोनियम है, हाफनियम है, क्यूटर्टिवियम है, जो केमिकल जो नीचे आपको देखते हैं आपका जो F ब्लॉक में जो एलिमेंट हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आपका सीरियम है, आपका प्रेसोडाइमियम है, नियोडाइमेनियम है, हाइनियम है ना। ठीक है ना, तो ये सारे आपका एलिमेंट्स आपका यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आपका यहाँ पे आप रीडिंग कर लेना, रीड कर लेना एक बार। जैसे आपका सोडियम पोटेशियम नियोबिएट है आपका ना, बिस्मथ फेराइट है ना, इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से बिस्मथ फेराइट को BiFeO3 बोलते हैं। ठीक है, सोडियम नियोबिएट को क्या बोलते हैं आपका, NaNbO3 बोलते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइलिडिनिन फ्लोराइड रहता है आपका, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं आपका PVDF। ठीक है, तो ये आप आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू सो मच।